हेलो दोस्तों, भौतिक विज्ञान का लूसेंट के भौतिक विज्ञान का चैप्टर 2 हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ पहला टॉपिक है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। वैसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, इसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव आदि। यानी ऐसी राशियों को जैसे द्रव्यमान मतलब परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। जैसे द्रव्यमान 2 केजी किधर, चाल 3 किलोमीटर लिखा होता है, चाल का दर्शाया जाता है, लेकिन दिशा साथ में नहीं लिखा होता है। तो आयतन आयतन जैसे 3 सेंटीमीटर क्यूब किधर, ये नहीं पता, दिशा नहीं देता होता है। इन राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने पढ़ा होगा, इसके साथ दिशा नहीं लिखा जाता है। तो ये अदिश राशियाँ होती हैं। कैसी राशि होती है? अदिश राशियाँ होती हैं। अब उसमें कुछ और रेड पॉइंट से हैं। विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है, ताप अदिश राशि है, दाब अदिश राशि है, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। तो इसमें से क्वेश्चन यही पूछेगा, इन एग्जाम्पलों को दोगा, इसमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है, एक सदिश राशि दे देगा, या इनमें से कौन सी अदिश राशि है, 3 सदिश राशि दे देगा, एक अदिश राशि दे देगा, या सीधा सीधा डायरेक्ट से परिभाषा से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको हम देखे होंगे कि डेली लाइफ में दिशा की जरूरत नहीं होती, विथआउट डायरेक्शन के होते हैं। सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी वैसे भौतिक राशि जिसमें दूसरा टॉपिक है सदिश राशियां, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों का अनुसार जोड़ी जाती है। योग का निश्चित नियम, जिन्होंने सदिश राशि का चैप्टर पढ़ा होगा मैथ बैकग्राउंड में भी, फिजिक्स में भी है। सदिश राशियां अलजेब्रिक एडिशन का फॉलो करती हैं और वेक्टर योग, 2 नियम है इसके जोड़ने का, 2 नियम दिया गया, योग नियम निश्चित नियम का पालन करती हैं। ये वेक्टर जोड़ है और एक अलजेब्रिक जोड़ है, यानी बीजगणितीय जोड़ का पालन करती हैं। तो ये नियम है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कंपटीशन में। वैसे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, यानी कि जिनको हम अगर पढ़े होंगे, इन भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है। और दिशा निकालने के लिए हमने पढ़ा होगा दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, स्क्रू का नियम, ये सब दिशा की निकालने के नियम हैं। और डेली लाइफ में यानी कि देखा होगा दिशा के साथ ये राशियां हमेशा लिखा जाता है। जैसे विस्थापन हो गया, वेग है, एग्जाम्पल में त्वरण है, संवेग है, आवेग है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब राशियां सदिश राशि के एग्जाम्पल्स हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा नहीं होती है, तो वो एक अदिश राशि है। ये सब सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट दूरी, दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी यानी डिस्टेंस। अब हम तीसरा टॉपिक है, किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई दूरी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हमको कह दे कि 2 मिनट में तुमको 100 मीटर जाना है, तो ये हमारी दूरी होगी, यानी हमारी चाल हो जाएगी। लेकिन तो दूरी मतलब निश्चित समयांतराल में अगर हम जो दूरी तय करेंगे समयांतराल में, एक दिए गए समयांतराल में अगर हम जो दूरी तय करेंगे यानी जो लंबाई तय करेंगे, जैसे मान लो 2 मिनट में हमने 2 मीटर लंबाई तय कर दी, तो ये हमारी दूरी होगी, इसी को दूरी कहते हैं। लेकिन किस दिशा में गए ये नहीं पता होगा। जब हम स्वतंत्र हैं किसी भी दिशा में जाएं, तो ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत, इसमें दूरी को लंबाई को रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, तो दूरी कहते हैं। यह एक सदिश राशि, ये एक अदिश राशि, सॉरी ये एक अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, सदैव धनात्मक होती है, यानी इसका पॉइंट है कि ये सदैव धनात्मक होती है या शून्य होती है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सदैव धनात्मक होती है, ये सदैव धनात्मक होती है या फिर शून्य हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबाई नहीं लंबवत दूरी, लंबवत और न्यूनतम, इन 2 शब्द वर्ड को याद करके लिखिए। लंबवत लंबवत दूरी हो लेकिन न्यूनतम हो, लंबवत के साथ साथ न्यूनतम दूरी हो, यानी निश्चित दिशा में, दिशा निश्चित है, वहां निश्चित दिए गए समय अंतराल था, यहाँ दिशा निश्चित है, ये दिशा पहले दिया जाएगा, पूर्व उत्तर उत्तर पश्चिम कौन सी डायरेक्शन में। 2 बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी हो लेकिन न्यूनतम दूरी हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की लंबवत दूरी वो भी न्यूनतम वाली दी जाएगी, तो विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है, एसआई मात्रक मीटर है, लंबाई का भी मात्रक मीटर ही है, तो दोनों सेम ही है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है।
यानी ये धनात्मक होता है, वो दोनों होता है, धनात्मक और शून्य होता है, लेकिन वो धनात्मक और शून्य होता है, दूरी धनात्मक और शून्य होता है। लेकिन यहाँ देखिए विस्थापन हमेशा शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। एक पॉइंट नोट करके देखिए, ये ऋणात्मक भी होता है। चाल, चाल यानी कि स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है चाल, स्पीड। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी। कोई वस्तु है, वो प्रति सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, वही उसका चाल होता है। चाल का फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दूरी यूज किया गया है। दूरी जो होती है अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, तो इससे मिलकर एक अदिश राशि का निर्माण होगा। यानी चाल एक अदिश राशि है। इसका सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी एकांक समय में जो वस्तु दूरी तय करती है उसी को हम चाल कहते हैं। चाल दूरी बटा समय होता है, इसका फार्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, या एक अदिश राशि है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रेट से दिया गया है। देखिए किसी वस्तु, यानी कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु है तो किसी दूरी को b1 चाल से और उसके बाद उतनी ही दूरी सेम है, यानी कि दूरी को कांस्टेंट रखा गया है। अगर 2 किलोमीटर को, मान लीजिए 2 किलोमीटर दूरी को b1 चाल से जाता है और वही 2 किलोमीटर दूरी को b2 चाल से जाता है, यानी चाल अलग अलग है, तय करता है, तो उसकी संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल कैसे निकाला जाएगा? सीधा क्वेश्चन एग्जाम फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। एक चीज याद ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल आएगा इस पे सीधा क्वेश्चन, दूरी सेम होना चाहिए। समय अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगी, लेकिन दूरी कांस्टेंट होगी। ऐसे में अगर पूछ लिया जाए जिसमें दूरी कांस्टेंट है क्वेश्चन में और चाल अलग अलग है, तो समय इंतराल भी अलग अलग होगा, लेकिन दूरी कांस्टेंट है, तो इस फार्मूला से औसत संपूर्ण यात्रा की औसत चाल इस फार्मूले से निकालेंगे। बी वाला है जब किसी वस्तु के आधे समय में b1 चाल से और शेष आधे समय में b2 चाल से जाए। यहां दूरी, ध्यान रखिए, यहां दूरी कांस्टेंट नहीं है, यहां समय कांस्टेंट है। समय कांस्टेंट है। अब जैसे एग्जांपल के रूप में दिया जाए कि जैसे 10 किलोमीटर है, तो पहले वो गया b1 चाल, मान लीजिए वो पहले कम स्पीड से तय करता है, स्पीड उसका b1 है, थोड़ा स्पीड है तो समय ज़्यादा लगेगा, थोड़ी स्पीड है तो समय ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा। t1 समय दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए t1 समय में जाना है, तो ये कम दूरी ट्रेवल करेगा क्योंकि वेलोसिटी कम है, और आधा समय उसी समय में उसको बचा हुआ दूरी जाना है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, उतने समय में ज़्यादा दूरी तय करना है तो वो चाल बढ़ा देगा। यानी चाल यहाँ कांस्टेंट नहीं है, पहले आधे समय में b1 चाल से और आधे समय में b2 चाल से, किसी में कम रहेगा किसी में ज़्यादा रहेगा, तो वेलोसिटी कम ज़्यादा करना पड़ेगा अगर। तो इस तरीके से वस्तु की दूरी कांस्टेंट नहीं है लेकिन समय कांस्टेंट हो, ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए कि इसमें दूरी कांस्टेंट ना दिया हो आधे समय में, मतलब तो आधे समय में b1 चाल से और शेष आधे समय में b2 चाल से जाए। तो ऐसे में हम औसत चाल जो निकालेंगे b1 प्लस b2 अपॉन 2 कर देंगे, इस वाले फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं वेग, वेलोसिटी। ये एक सदिश राशि है। किसी वस्तु को विस्थापन की दर को, विस्थापन पीछे पढ़ चुके हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, या एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, प्रति सेकंड वो भी था, प्रति सेकंड वस्तु तय की गई दूरी वो चाल थी, अब यहाँ प्रति सेकंड में तय की गई दूरी है। दूरी कौन सी होगी? विस्थापन होगी। ठीक है, तो विस्थापन, अगर दूरी विस्थापन हो जाएगी तो वेग हो जाएगा। बाकी सब सेम है, इसका मात्रक भी सेम होगा और इसका फार्मूला भी सेम होगा, एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है, और फार्मूले में जहां दूरी होता है, यहाँ पे देखिए दूरी में दूरी होगा, यहाँ विस्थापन हो जाएगा, जहां यहाँ दूरी दिया हुआ था यहाँ विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। समय वही रहेगा, यहाँ वेग हो जाएगा, यहाँ दूरी, मात्रक वही है, बस क्वांटिटी चेंज हो जाती है। ये एक सदिश राशि है और यहाँ विस्थापन यूज किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे त्वरण, एक्सीलरेशन। यहाँ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग परिवर्तन, यहाँ वेग सदिश राशि है, इस वजह से ये सदिश राशि है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। एसआई मात्रक इसका मीटर पर सेकंड है। एक समय नीचे और आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यह समय के साथ वस्तु का वेग घटता है। समय के साथ अगर कोई चल रहा है, कोई पिंड अगर वेग से चल रहा है, किसी वेग से चल रहा है, तो उसका अगर वस्तु की वेग घट रहा है, समय के साथ उसका वेग घट रहा है, तो उसे कहेंगे ऋणात्मक त्वरण, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन कहते हैं यानी मंदन कहते हैं। जैसे मंदन में आ जाता है घर्षण बल, यानी सरफेस का जो घर्षण बल है, तो समय के साथ घर्षण बल अगर ज़्यादा है, घर्षण बल का मान ज़्यादा है, तो समय के साथ उसका वेग घट जाएगा, तो उसे मंदन कहते हैं। जैसे घर्षण बल, जहाँ घर्षण बल ज़्यादा होता है वहाँ मंदन ज़्यादा होता है, जहाँ घर्षण बल कम होता है वहाँ मंदन कम होता है। तो ये समझ में आ गया मंदन, यानी कि समय के साथ वेग घट जाए तो मंदन है। त्वरण एक सदिश राशि है, ये पता है। वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होगा, यानी वेग समय के साथ अगर नहीं घट रहा है, सिंपल सी बात है, अगर वेग समय के साथ नहीं घट रहा है, वेग समय के साथ नहीं घट रहा है, तो एक समान वेग से जा रही है, तो इसका मतलब त्वरण शून्य है, उस पर कोई त्वरण नहीं लगा है, त्वरण का मान शून्य होगा। अब हम प्रक्षेप गति में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति, जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में एक क्षैतिज गति तय करता है और एक उदग्र गति दिशा में, एक क्षैतिज और एक उदग्र, यानी एक ही समय में, यानी एक पिंड है एक ही समय में दो दूरी तय करता है, तो क्षैतिज भी और उदग्र भी। पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं, यानी वेग का परिमाण भी बदल जाता है समय के साथ और दिशा भी बदल जाता है। इसके कारण पिंड एक समय के बाद वक्र पथ पर गति करना शुरू कर देता है, यानी प्रक्षेप गति एक तरीके के वक्रीय गति का एग्जाम्पल है। और इस वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। जो पथ वो अपनाएगा वो वक्रीय पथ होगा, पैराबोलिक होगा। प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन में सदैव परवलयाकार, और इसका पथ कैसा होगा? सदैव परवलयाकार होगा। कुछ इस तरीके से इसका रहेगा पथ। परवलयाकार बने कुछ इस तरीके से उसका पथ रहेगा। ये परवलयाकार है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम इसमें आते हैं कि दो गति उदग्र और क्षैतिज दो गति एक समय में तय करता है। जैसे किसी पिंड को फेंकेंगे, किसी पिंड को उठा के आसमान में फेंकेंगे, तो वो परवलयाकार पथ जाते हुए नीचे पृथ्वी पर गिर जाएगा। अब पृथ्वी पे क्यों गिरता है? प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों होता है? ग्रेविटी के कारण होता है। किसके कारण होता है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ये प्रक्षेप गति यानी परवलयाकार पथ बनाता है। उसमें ग्रेविटी, जैसे ही हम पिंड को फेंकेंगे उसमें क्या करेगा? ग्रेविटी लगना स्टार्ट हो जाता है और ग्रेविटी उसको ऊपर नहीं जाने देता है, धीरे धीरे नीचे लेके आएगा। तुरंत तो नीचे गिर नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे नीचे लेके आएगा, धीरे धीरे नीचे लेके आएगा। तो जैसे इस तरीके से धीरे धीरे, जैसे यहाँ से फेंका धीरे धीरे, पहले तो हमारा फोर्स ज़्यादा है तो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर एक मैक्सिमम कवर करने के बाद में धीरे धीरे यहाँ तुरंत नीचे गिरेंगे नहीं, क्योंकि इतना गुरुत्व त्वरण नहीं लग रहा है, तो धीरे धीरे वो ऐसे नीचे गिर जाएगा, धीरे धीरे। तो एक वक्र पथ बन जाएगा, ऐसे गया फिर ऐसे धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा, तुरंत नीचे नहीं गिरेगा। तो इसी वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन परवलयाकार पथ करता है, इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये एक वक्रीय पथ का भी एग्जाम्पल है, इसको याद रखें। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। वृत्तीय गति त्वरित